प्यारे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस का क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। हिस्ट्री का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लाया हूं और लास्ट में मैं टेस्ट लूंगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुगल वंश की स्थापना, राइट ऑप्शन पहला का 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुआ था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर। ये सब क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोस्का की खोज किसने की थी। तो कोस्का की खोज राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज की थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। राइट ऑप्शन दूसरा का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोस्का की खोज किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बल्ब की खोज किसने की थी। तो बल्ब का खोज राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का खोज किए थे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना राइट ऑप्शन हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, राइट ऑप्शन चौथा का बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, याद रखना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर देखिएगा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति राइट ऑप्शन हो जाएगा 1917 में रूस की क्रांति लड़ा गया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पांचवा का। 1789 में याद रखने भी 1789 में फ्रांस की क्रांति लड़ा गया था। फ्रांस की राजधानी कहाँ था, पेरिस है। और रूस की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों रूस की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति अभी तुरंत बताया जस्ट दोस्त कि फ्रांस की क्रांति 1789 में लड़ा गया था, राइट ऑप्शन छठा का बी हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 1857 में क्या हुआ था दोस्त। तो 1857 में देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था 1857 में सिपाही विद्रोह लड़ा गया था, याद रखना। 1999 में दोस्त कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, याद रखने अभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी, याद रखना 30 जनवरी 1948 के महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुआ था, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सातवां का। नाथूराम गोल्ड ने दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या कर दिया था। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, याद रखना 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 की मृत्यु हो गया था। जो स्वतंत्र भारत के जनक माने जाते हैं महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, याद रखना 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, याद रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए जाने वाला पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत रत्न प्राप्त करने भारत के प्रथम पुरुष व्यक्ति थे, याद रखना। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, याद रखने भी। और भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखने भी। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा रहा है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा लुई माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का एक करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा ए हो जाएगा राइट ऑप्शन 15 का, लुई माउंटबेटन थे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कागज का आविष्कार करने वाला देश रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 18 का। और गौतम बुद्ध ने ही दोस्तों बौद्ध धर्म का स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, याद रखना 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, याद रखने भी। लुम्बानी में दोस्तों, लुम्बानी कुरुवेला में इनका गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन की भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक राजिया सुल्तान थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य दोस्तों फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है, याद रखना है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है, याद रखना है। और अति दोस्तों अति के बोल लेते हैं केचुआ का श्वसन अंग गिल्स है, याद रखना। और तिलचट्टा दोस्तों, तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया है, तो राइट ऑप्शन 20 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 21 नंबर का। महात्मा गांधी दोस्त करो या मरो का नारा दिए थे, याद रखना करो या मरो का नारा, डू डाई का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को लौटो का नारा दिए थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा है कि वास्को डी गामा भारत का आगमन कब हुआ था? तो वास्को डी गामा का भारत में आगमन 1498 में हुआ था, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन हुआ था। यहाँ पे 1498 में भारत में आगमन हुआ था वास्को डी गामा का। कालीकट के देखिए याद रखना कालीकट दोस्तों जो केरल राज्य में है, कालीकट के केरल तट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आप 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 24 का एक करेक्ट ऑप्शन 1526 में। द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था, याद रखना। तृतीय 1761 में लड़ा गया, ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। और 1191 में तराइन का युद्ध, 1857 सिपाही विद्रोह, 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 25 का राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 26 नंबर क्वेश्चन कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था, राइट ऑप्शन 26 का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 27 नंबर क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध राइट ऑप्शन 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1565 में याद रखने भी कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, बक्सर के युद्ध के बाद उससे पहले तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, याद रखना। राइट ऑप्शन 28 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे बी 1920 से 22 तक चला था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है असहयोग आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन की दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह शुरू 1930 से हुआ था, याद रखना।
और ये आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया था। दांडी मार्च नामक यात्रा, याद रखना, महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया था, याद रखने। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 30 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में नाथूराम गोल्ड, याद रखना, नाथूराम गोल्ड ने हत्या किया था, याद रखना, नाथूराम गोल्ड ने हत्या की थी इनकी। 31 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि चीन भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन भारत पर आक्रमण 1962 में किया था, याद रखना है। 1962 में चीन भारत पर आक्रमण किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 31 नंबर का करेक्ट ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि भारत और पाक का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाक का जो युद्ध लड़ा गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1965 में भारत और पाक का युद्ध लड़ा गया था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन सी 32 नंबर का। और भारत और चीन का युद्ध 1962 में लड़ा गया था। ताशकंद का समझौता 1966 में, तालिकोटा के 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद का समझौता 1966 में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम फुट में विभाजन 1907 में, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल के युद्ध 1999 में लड़ा गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। और 1881 में दोस्त, 1881 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। 1881 में क्या हुआ था? तो भारत में प्रथम फैक्ट्री कानून अधिनियम पारित हुआ था। 1857 में तो सिपाही विद्रोह लड़ा गया था। और 1902 में दोस्त क्या हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीन की क्रांति यहाँ पर पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि चीन की क्रांति कब हुआ था? तो चीन की क्रांति राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911 में चीन की क्रांति हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लागू किया गया था, याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मार्लो मिंटो वाला। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक राइट ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहलाती है, जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, कोसी नदी, याद रखना। दामोदर नदी दोस्तों, याद रखना, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन हुआ है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, याद रखना, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखना है। 38 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम दोस्तों बिहार राज्य में है, याद रखिएगा, बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में दोस्तों, बिहार के किस जिला में? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, बिहार राज्य में है और बिहार के किस जिला में है।